बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूं। आज कराची प्रेस क्लब पर वॉइस ऑफ फादर्स की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट का बुनियादी मकसद ये है, जिस तरीके से हम रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में फैमिलीज़ को झगड़ते हुए देखते हैं और जिस तरीके से जब एक कपल के दरमियान, एक जोड़े के दरमियान जब सेपरेशन होती है, तलाक होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। और जिस तरीके से बच्चों को अदालतों में लेकर आया जाता है वालिदैन से मुलाकात के लिए, और जिस तरीके से एक बाप से जो है वो बच्चे की मेंटेनेंस के लिए पैसे तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन मुलाकात जो एक बाप का बुनियादी हक होती है अपने बच्चे से, उसको जो है वो मुलाकात का हक नहीं दिया जाता। इसी हवाले से वॉइस ऑफ फादर्स की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब पर एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। फैमिलीज़ यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ये तमाम तर मामला है और इनकी जो है वो आला अदलिया से क्या डिमांड है। फैमिली से यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ आइएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख़्याल का मौका दिया। मैं मुजीबुर रहमान मेरा नाम है और मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लिफ CLIFF कल्चर लिटरेरी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप फोरम, ये हमने कायम किया है। और मैं क्योंकि सोशो इकनॉमिक्स भी हूँ, ये इसलिए कायम किया गया है ताकि लोग किताब से मोहब्बत करें, ताकि लोग कल्चर से मोहब्बत करें, ताकि लोग लिटरेचर की तरफ आएँ। इन चीज़ों से हमारे मुल्क में जो मौजूद है अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी, लड़ाई, तसादम, जंग, ये वो, इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों को किताब के करीब ला रहे हैं कि पढ़, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो अपना कलाम का जो लफ्ज़ रखा है वो क्या रखा है? इक़रा। इक़रा यानी पढ़, और पढ़ के आदमी नहीं बन, आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला चाहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से तख्लीक़ किया है। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंसान कहा है, आदमी नहीं कहा है, हालांकि आदम की औलाद। तो लिहाजा इंसान की मेराज क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दुनिया का बेहतरीन मैसेंजर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का बेहतरीन किताब कुरान शरीफ। तो इन चीज़ों पे अगर हम पढ़ें, इन चीज़ों पे अमल दरामद करें, तो हम इंसान की मेराज पे पहुँचेंगे। इंसान की मेराज, हमारा जो क्लिफ का जो फोरम है, ये इंसाफ की फराहमी, अदम बर्दाश्त जो हो रही है, लोग इंतहा पसंद सब कुछ कर जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम उनको किताब के करीब ला रहे हैं, हम उनको लिटरेचर की तरफ ला रहे हैं, हम उनको कल्चर की तरफ ला रहे हैं। हमारा कल्चर 5000 साल पुराना सिंध का कल्चर, आप देखें इस सरजमीन पे। इसी तरह और जो हमारे पास जो पंजाब के हैं और गंधारा तहजीब है KPK में, ये हमारी तहजीब है जहाँ हम मौजूद हैं। तो लिहाजा इसमें रिच कल्चर मौजूद है, हम इसको इस्तेमाल करके, हम इसकी तरवीज करके दुनिया में एक अच्छा नाम कर सकते हैं। 23 करोड़ आवाम, 23 करोड़ आवाम, 7,96,000 किलोमीटर का रकबा, 1700 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट होते हुए हम आज तक भीख मांग रहे हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मुलाकात जो है बिल्कुल जिस तरह हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं कराई जाती, बल्कि जिस तरह कानून में उस तरीके से भी नहीं कराई जाती। ये एक बाप का राइट है कि वो फ्रीडम के साथ अपने बच्चों से मुलाकात करे, टाइम स्पेंड करे, क्योंकि बच्चा जो है उसके लिए माँ भी ज़रूरी है, बाप भी ज़रूरी है। वो किसी भी किस्म की एहसास महरूमी का शिकार ना हो। जैसे कि हमारा स्लोगन है कि बाप का साया भी, बाप का सरमाया नहीं, साया भी चाहिए। एंड फादर इज़ नॉट अ विजिटर, फादर इज़ अ गार्डियन। तो ये है कि इसको जो है वो आपके तवज्जो से पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें जो है आज़ादाना माहौल में मीटिंग दी जाए, हमें घर पे बच्चों को ले जाने की इजाज़त दी जाए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये एक संगीन मसला है। जिस तरीके से अदालतों का माहौल होता है, वहाँ पे जराइम पेशा में लाया जाता है और बच्चों के लिए वो जगह भी, वो एनवायरनमेंट सारा सही नहीं होता, और एक घर का जो उनका माहौल है वो जो है वो पूरा उनका डिस्टर्ब हो जाता है जब माँ बाप की सेपरेशन होती है। ये एक संगीन मसला है। सर, क्या समझते हैं कि इस सारे एहतजाज का कोई जो है वो असर होगा आला होता है? देखिए, बात यह है कि एहतजाज जो है पहले इस्लामाबाद में हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सुनने में आया कि माशाल्लाह बहुत उसके बाद जो है बेहतरी आई है अदलिया के सिस्टम में। बहुत से पेरेंट्स को जो है ओवरनाइट मीटिंग्स भी मिली हैं, लाहौर में भी मिली हैं, और अल्लाह का शुक्र अभी हमारे कराची में एहतजाज है। तमाम भाइयों ने हमारे साथ ताउन किया, हम सब विक्टिम्स हैं इस चीज़ के, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अदलिया तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी आपके तवज्जुह से, और ज़रूर इंशाल्लाह इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ये आज हम वॉइस ऑफ फादर के प्लेटफॉर्म से यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कपल्स के दरमियान जो डाइवोर्स या खुला हो जाती है, या ऐसी कोई नाराज़ होके बीवी चली जाती है, अपने मैके में बैठ जाती है, तो उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चों से मुलाकात नहीं करने देती वालिद को।
यानी उसको बच्चों से मुलाकात से महरूम करती हैं और कोर्ट में जाके ख़र्चा क्लेम कर देती हैं। तो ख़र्चा तो कोर्ट दे देती है, लेकिन जब बाप मुलाकात के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसको सिर्फ महज महीने के अंदर 2 मुलाकातें दी जाती है, घंटे 2 घंटे की, जो कि एक वालिद के लिए नाकाफ़ी है। वालिद को बेइंतहा मोहब्बत होती है अपने बच्चों से, और 1 घंटे की 2 घंटे की मुलाकात में वो क्या उसकी परवरिश करेगा और क्या उससे मोहब्बत का इजहार करेगा। इसके अलावा जो है वो दादा दादी और फुप्पा फुप्पी और चचा, ये सारे जो है वो बिल्कुल ही महरूम कर दिए जाते हैं। इनको इस मुलाकात के अंदर कोई शेयर नहीं दिया जाता है। पूरा महीना जो है वो खर्चा दिया जाता है बाप की तरफ से, लेकिन मुलाकात ना होने के बराबर है। तो ये हमारा मेन रीज़न है यहाँ। सबसे जो इसमें जो मेन इफेक्टिव्स हैं वो बच्चे ही हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ माइनर की। वेलफेयर ऑफ माइनर इसी में है कि बच्चे के जो है वो बाप और वालदा का दोनों का साथ चाहिए। यानी कि जिस तरह बाप का सरमाया दिया जा रहा है बच्चे को कोर्ट के ज़रिए से, उसका ख़र्चा दिया जा रहा है, तो इसी तरह बाप का साया भी दिया जाए और इसको मुलाकात को जो है वो घर वालिद के घर में दिया जाए, ताकि वालिद भी उससे बच्चे से मोहब्बत कर सकें और वालिद के जो माँ बाप हैं बच्चे के दादा दादी वो भी कर सकें। और कोर्ट का जैसे कि आपने भी कहा माहौल इस तरीके का है, कैदी आते हैं जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होगा होश आवाज़ में आएगा, वो ये सोचेगा यार मैं आखिर इस माहौल में क्यों लाया जा रहा हूँ बार बार। अगर वालिद है तो उसको घर का सिक्योर और एक पीसफुल माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे बच्चों की भी वेल ग्रूमिंग हो सके और बच्चों की नशोतमा बेहतर अंदाज में हो सके। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन नहीं है, क्योंकि वहाँ वो देख के कैसे कैसे लोग आप देखेंगे कि हाथ में बेड़ियाँ होती है, बंदी होती है, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? आप ये बताएं मुझे, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा कि जो माँ समझती है कि अदालत में आने, यही फैसला कोई अगर बाहर हो तो कितना अच्छा हो कि अदालत में हमें आना ही नहीं पड़े। जो कभी कभी अदालत का देखा ना हो, वो इस चक्कर में अदालत में जाना पड़ जाता है, और ये मजबूरी मैं तो बोलता हूँ अच्छी नहीं है। बारी आती है तो माँ कहती है कि भाई ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, पैसे अदालत को बोल गए, और अदालत उस पर एक्शन नहीं लेती कि वो क्यों नहीं पहुंचा। या तो दोनों माँ बाप से लिया जाए तो उसको एहसास हो कि भाई वो भी हमारे पैसे जाएंगे, ना आने पर पैसे माँ दे, फिर वो बाप के पैसे रिटर्न हो जाए, या तो ऐसा कुछ कानून बने, क्योंकि वो बिला वजह तंग करने की वजह से वो बच्चों को ना लाती है। हम सपोर्ट करने आए हैं इसी वजह से, तो लोगों के साथ ये हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो ऐसे ऐसे आके कोर्ट में मेरे सामने रो रही थी कि कभी हमने इस दर्द को देखा नहीं है कोर्ट को, आज हमें देखना पड़ा है, नवासे के लिए, बच्चे के लिए हमें देखना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ सिलसिला ना हो, कोई ऐसा तरीक़ाकार बने जिससे लोग ज़रा एक बच्चा पर भी बुरा असर ना पड़े, और वो कहेगा ये कैदी है, मेरे बाप ने भी क्या जुर्म किया था तो उसे यहाँ ले आए या हमें मुलाकात कराए, या वापिस ये भी कैदियों की तरह चले जाएगा, ये उस पर तासुब ये पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो, कोई ऐसा सिलसिला हो कि जिससे बेहतरी आए। इस वाले से यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों को जो है अपने वालिद से भी घर पे मिलने का, उनके घर पे रहने का हक़ होना चाहिए। जैसे वो अगर पूरा हफ्ता वालिदा के साथ गुजारते हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 या 3 दिन जो है वो वालिद के पास होने चाहिए। वालिद की तरबियत और वालिद की सरपरस्ती बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे अलहदगी हो गई, क्योंकि अलहदगी जो है वो माँ बहन जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, बच्चों के साथ अलहदगी नहीं होती। बच्चों का अपना जहन है, बच्चों की अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो उनकी नफ्सियात जो है वो अदालती मुलाकातों से तबाह होकर रह जाती है। बच्चों को बाप का साया भी चाहिए। जो बच्चे जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, उनमें तरह तरह की जो है वो जहनी और नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो बाप जो है वो बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी माँ ज़रूरी है। तो ये क्या तरीका है, पूरी दुनिया इस तरीके को अब छोड़ चुकी है अदालती मुलाकातों का। बस हम जो हैं वो हर पुरानी चीज़, हर वो चीज़ जो पूरी दुनिया छोड़ चुकी है, उस पर कायम रहने के लिए हम जो है वो तैयार बैठे हैं। इसी संगीन नौयत का मसला है और सिस्टम में इसके लिए जो है वो कुछ बात नहीं की जाती, सोचा नहीं जाता। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई असर होगा? देखिए, कोशिश है और इंसान कोशिश ही कर सकता है, और इंशाल्लाह जो है मुझे लगता है एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इंसान जो है वो जब उसको कोई तकलीफ़ होती है, जब उसको परेशानी होती है, तो वो उसको कोशिश करनी चाहिए। चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी फिर निकले वो फिर आगे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पहले इस्लामाबाद में एक दफ़ा कर चुके हैं, लाहौर में किया है, तो अभी तो ये तहरीक जो है वो शुरू हुई है। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बहुत लोग इससे मुतासर हैं। आप यकीन करें कि बाप जो है वो मैसेज करते हैं, वो रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं इस मसले के हवाले से। कई लोग सामने नहीं आते शर्म की वजह से, लेकिन ये मसला इंतहाई संगीन है और बहुत से बाप, इवन कि बहुत सी माएँ इस मसले में मुब्तला हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाप भी हैं, बहुत सी माएँ हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते, वो उनको भी जो है वो कहा जाता है अदालतों में आके मिलें। तो ये बिल्कुल गलत सिस्टम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। घर की मुलाकातें होनी चाहिए, घर में बच्चे रहना चाहिए, घर में माँ बाप से मिलना चाहिए। मैं सब बातों को करूँगी एक साइड पे,
चाहे वो माँ हो या बाप हो। और मैं लाऊंगी बच्चे को बीच में, इसलिए कि वो बच्चा पिस रहा है बीच में। तो प्लीज़ खुदारा, जिस तरह से माँ का हक है इस तरह बाप का भी हक है। तो प्लीज़ ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बेचारे आए हुए हैं, हर किसी की अपनी अपनी दास्तान है, हर कोई सताया हुआ है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि भाई कम से कम आप लोग इस हद तक जाएं, पहले इंक्वायरी करें और सबसे पहले देखें कि कौन डिजर्व कर रहा है कि वो बच्चे की सही तरबियत कर सकता है। जब आपने ये जिम्मा लिया है कि आप इसके हाथ में दें, इसके हाथ में दें बच्चा, तो ये जिम्मा भी आपका है कि कौन डिजर्व कर रहा है, इसलिए कि बच्चे की तरबियत काउंट करती है और यही थोड़ा दौरानिया होता है जब बच्चे की तरबियत होती है। तो मैं यही कहूंगी, खुदारा जिस तरह से माँ का हक है इस तरह बाप का भी है, कि अगर हम ये नहीं कहते बच्चा हमें पूरा दिया जाए, इसलिए कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से माँ का इस तरह बाप का भी तो हक है। अगर माँ रख रही है तो एक दिन बाप को भी दिया जाए ना। जायज़ बात कर रहे हैं, हमारी इस जायज़ बात को मंजूर की जाए। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस हक की आवाज़ को जहाँ तक उठाना पड़ेगा, ये सारे हमारे भाई बहनें जो हैं, हम जाएंगे आगे तक इंशाल्लाह हम हक का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि फिर अगर अभी हम बैठ गए ना तो ये नाजायज़ करने वाले और आगे बढ़ के और नाजायज़ करेंगे लोगों के साथ। तो हम हक के साथ हैं और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हमारी सुनी जाएगी। बस हमारे मसाइल बहुत सारे हैं और इसमें जो सबसे गंभीर मसला है उन बच्चों का है जो कि जिन वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो जाती है, उन बच्चों को अपने दूसरे वालिदैन से नहीं मिलने दिया जाता, जिसके पास कस्टडी होती है वो दूसरे से नहीं मिलने देता। और ना सिर्फ ये करता है बल्कि उनको इस तरह से जाहिर किया जाता है जैसे कि वो अनवांटेड किड है, उनकी जहनी नशोनुमा के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला मेरी औलाद है जो कि सफ़र कर रही है, और वो मेरी तमाम वो औलादें जो कि इस माशरे का हिस्सा हैं, जो किसी भी वजह से अलहदगी हो गई है और वो बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो अनवांटेड किड है। ऐसा नहीं है, उनके जहनों को परगंदा किया जा रहा है, उनके जहनों में बाप के ख़िलाफ़ नफ़रत डाली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में कमी रह जाएगी। ये मेरा सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मेरा मसला ये है कि हमारे माशरे में जहनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 70% तलाक़ें जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अर्ली डिलीवरी के बाद होती हैं, जिसके अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से ख़वातीन के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात अपनी औलाद से और अपने शौहर से थोड़ा सा नफ़रत करने लगती हैं, जिसको हमारा माशरा जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रहा है। बल्कि सोने पे सुहागा ये है कि हमारे यहाँ ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं जो कि और साइकेट्रिक इश्यूज़ को बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर मर्द को सिर्फ चोर, डाकू, अजीब अजीब से जानी और वो इस तरह के मामलात में दिखाया जाता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हर बाप जो 500-600 लोगों की मौजूदगी में अपनी बीवी को दुल्हन बना के लेकर आता है, वो उससे दिलो जान से मोहब्बत करता है और वो उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये माशरा उस ख़वातीन को खामखा का जो है ना जहन साजी करता है, जिसमें वो मज़े भी लेता है और ये कहता है कि जी शौहर तुमसे वफादार नहीं है, तुम उसके साथ ये करो वो करो, जिसकी वजह से एक तो शौहर बाहर भी तकलीफ़ों से गुजर रहा होता है कमाने की वजह से, और जब वो घर में आता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता है और किसी वजह से तलाक हो जाती है। तो ये हमें इस काउंसलिंग की ज़रूरत है, मर्दों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपने किन दिनों में ख़वातीन के साथ कैसा रवैया रखना है, और हमें औरतों को भी समझाने की ज़रूरत है कि अपनी सेहत और ग़िज़ा का कैसे ख्याल करना है। ये जो ख़ास के डब्बे वाले फूड्स और आर्टिफिशियल फूड्स हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि इवेंचुअली लीड टू साइकेट्रिक एंड हिस्ट्रिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने अवेयरनेस एजुकेटेड सोसाइटी बनानी है और साथ में हमने अपने कवानीन को इस तरह का बनाना है कि जिसमें कोई भी किसी के ऊपर खामखा झूठे इल्ज़ाम ना लगा सके। हम चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबकी इज्जत नफ्स होती है। हमने कोशिश करनी है कि ये इतना आसान नहीं हो कि कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाकर उससे फिर बाद में बरी ज़िम्मा हो जाए। हमने हर एक को प्रोटेक्ट करना है। हमने न सिर्फ अपने बच्चों को, बेटियों के लिए दुआ करनी है, अपने बेटों के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे बनाए और अच्छे रिश्ते दिलाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची प्रेस क्लब पर वॉइस ऑफ फादर्स की जानिब से जिस तरीके से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या था ये आपने यहाँ पर मौजूद फैमिलीज से सुना। यहाँ पर जो वालिदैन मौजूद हैं उनसे हमने बात की। जिस तरीके से बाप का एक बुनियादी हक होता है अपने बच्चे से मुलाकात करने का, जिससे उसे महरूम रखा जाता है, बच्चे की
उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो उससे रकम वसूल की जाती है, लेकिन जब मुलाकात की बारी आती है तो बाप को जो है वो बच्चों से मिलने का एक बुनियादी हक जो है उससे महरूम रखा जाता है। जिस सब के हवाले से आज कराची प्रेस क्लब पर जो पुरअमन एहतजाज जारी है, हमने लोगों से बात की, आपने इनकी राय सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मजीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।